अब हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि किसी भी फंक्शन के लिए हम लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। इससे पहले हमें यह समझना होगा कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड लिमिट ऑफ फंक्शन में क्या अंतर होता है। मान लो हमें किसी फंक्शन का कर्व कुछ इस तरह से गिवन है एंड यह फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन है कि x इजिकल टू a पर फंक्शन की वैल्यू है l। तब फंक्शन की वैल्यू का क्या मतलब होता है? यदि मैं आपसे पूछूं कि x इजिकल टू a पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इसे हम कैसे लिखेंगे? f ऑफ a, यानी कि हमें f ऑफ a फाइंड करना है एंड हम ग्राफ से देख सकते हैं कि f ऑफ a की वैल्यू है l। दैट मीन्स एट x इजिकल टू a फंक्शन की वैल्यू होगी l। तो ये तो होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि एट x इजिकल टू a फंक्शन की लिमिट क्या है, तो इसे हम कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले हम इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में देख लेते हैं कि हम लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लिमिट को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां LIM का मतलब होता है लिमिट एंड उसके नीचे जो लिखा हुआ है इसे हम पढ़ते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि x की वैल्यू a की तरफ टेंड करे तो फंक्शन कौन सी वैल्यू की तरफ टेंड करेगा एंड यह हमें फाइंड करना है। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी फंक्शन के लिए किसी पॉइंट पर लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि हम लिमिट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। सिंस हमें फंक्शन fx की एट x टेंड्स टू a पर लिमिट फाइंड करनी है, तो चलिए अब हम ग्राफ से इस लिमिट की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यदि हम x इजिकल टू a पर लेफ्ट साइड से आते हैं तो उस समय जो फंक्शन है वह l की तरफ टेंड करता है। अब आप में से काफी स्टूडेंट्स को यह लग रहा होगा कि यदि हम a पर राइट साइड से आए तो क्या होगा। तो यदि हम a पर राइट साइड से आते हैं तो भी फंक्शन l की तरफ टेंड करता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन fx की लिमिट एट x टेंड्स टू a पर l के इक्वल होगी। तो आपने यहां से ये सीखा कि यदि हमें किसी पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें यह देखना होगा कि उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन कौन सी वैल्यू को टेंड करता है एंड उस पॉइंट के राइट हैंड साइड में फंक्शन कौन सी वैल्यू को टेंड करता है एंड जिस वैल्यू को फंक्शन टेंड करता है वही लिमिट की वैल्यू होती है। तो चलिए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब माना हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन है कि x इजिकल टू a पर एक होलो सर्किल है। दैट मीन्स x इजिकल टू a पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। यदि हम एट x इजिकल टू a पर वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करें तो हम कहेंगे कि x इजिकल टू a पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। लेकिन यदि हम x टेंड्स टू a पर लिमिट की बात करें तो हम यहां से देख सकते हैं कि जब हम a को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो फंक्शन l को अप्रोच करता है एंड जब हम a को राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो भी फंक्शन l को ही अप्रोच करता है। दैट मीन्स फंक्शन fx की लिमिट की वैल्यू एट x टेंड्स टू a l के इक्वल होगी। तो आपने यहां से यह देखा कि यदि किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं है तब भी हम उस पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम एक और केस लेते हैं। इसमें माना हमारा फंक्शन कुछ इस प्रकार है कि एट x इजिकल टू a पर फंक्शन की वैल्यू है m। तो यदि हम वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करें एट x इजिकल टू a तो वह m के इक्वल होगी एंड यदि हम लिमिट की बात करें तो इसके लिए हम वापस से देख सकते हैं कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से a को अप्रोच करेंगे तो फंक्शन l को अप्रोच करेगा एंड जब हम राइट हैंड साइड से a को अप्रोच करेंगे तो भी फंक्शन l को ही अप्रोच करेगा। दैट मीन्स इस केस में भी लिमिट l के इक्वल होगी। तो यहां से आपने ये सीखा कि जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है एंड लिमिट ऑफ फंक्शन है वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, वे दोनों अलग अलग हो सकती हैं। तो चलिए अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। अभी तक आप गिवन फंक्शन के लिए ये पढ़ चुके हो
कि x इक्वल टू a पर फंक्शन की लिमिट को हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं एंड इसे हम पढ़ते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx। एंड इसकी वैल्यू हमने देखी थी कि यह हमें l के इक्वल मिली है। एंड इसको हमने l के इक्वल क्यों लिखा था? क्योंकि हमने देखा था कि यदि हम x इक्वल टू a पर लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू l की तरफ अप्रोच करती है। सिंस हमने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया था, इसलिए जो हमें फंक्शन की वैल्यू मिली थी उसे हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। एंड हमने ये भी देखा था कि जब हम a पर राइट साइड से अप्रोच करते हैं तब भी फंक्शन की वैल्यू l को अप्रोच करती है। एंड सिंस हम यहाँ a पर राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये निकल के आता है कि किसी भी पॉइंट पर लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। दैट मीन्स यदि हम किसी फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें एंड राइट हैंड साइड से अप्रोच करें तो दोनों ही टाइम पर हमारी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब हम इसे मैथमेटिकली कैसे डिनोट करेंगे? तो इसके लिए हम h लेते हैं जो कि बहुत ही स्मॉल है। तो यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो a के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में हम पॉइंट लेंगे a माइनस एच। सिंस h बहुत छोटा है तो जो a माइनस एच है वह a के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में होगा एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू होगी उसे हम लिख सकते हैं f ऑफ a माइनस एच। एंड यही हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। लेकिन आप यहां देख सकते हैं कि h बहुत छोटा है, तो मैथमेटिकली हम इसे लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, जिसका मतलब यह है कि h इतना छोटा है कि वह लगभग 0 की तरफ टेंड करता है। एंड इसका मतलब यह हुआ कि यदि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी हो तो मैथमेटिकली हम लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच की वैल्यू फाइंड करेंगे। एंड इसे हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं जो कि है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। यहाँ a माइनस का मतलब ये है कि a के जस्ट लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कुछ इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो अब इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट को देखते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए हम a के जस्ट राइट साइड में एक पॉइंट लेंगे जो कि होगा a प्लस एच। तो ये जो a प्लस एच है वह a के बिल्कुल पास होगा एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी फंक्शन की वही हमारी राइट हैंड लिमिट होगी। लेकिन यहां भी h बहुत छोटा है तो मैथमेटिकली हम इसे यहां भी लिमिट h टेंड्स टू 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड राइट हैंड लिमिट को हम कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे हम पढ़ेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। यहां a प्लस का मतलब यह है कि a से जस्ट राइट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू, एंड उसे हम लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच। सो इस पूरी वीडियो में हमने जो भी कंसेप्ट पढ़ा है उसको कंक्लूड करके हम ये कह सकते हैं कि किसी भी फंक्शन की लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जबकि उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल हो। एंड हम ये सीख चुके हैं कि मैथमेटिकली लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट को हम कैसे फाइंड करते हैं।